गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग जो है न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल हालांकि 2-3 दिन से हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन आज एक फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्व करके नए चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी का सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट इन द सेंस कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कि सैलरी में ये इंक्लूड होगा, सैलरी में HRA इंक्लूड होगा, रेंट्री एकोमोडेशन, तमाम टॉपिक्स हम लोगों ने देखे सैलरी में जो जो चीज़ें इंक्लूड होनी थी। उसके बाद जो अगला चैप्टर सैलरी से रिलेटेड आएगा, उसमें अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, रिटायर का मतलब अभी तो हम ऑन जॉब की बात कर रहे हैं कि ऑन जॉब में हमको ये प्रोवाइड हो गया, ये फैसिलिटी मिल गई। जो ये चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा है पूरा ऑन जॉब वाला है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको ये सुविधाएं मिल रही, रहने के लिए घर मिल रहा है, किराया मिल रहा दुनिया भर का। तो ये उससे रिलेटेड हम लोगों ने पूरे डिस्कशन किया था। इसका जो अगला चैप्टर आएगा आपका सैलरी पार्ट 2, तो सैलरी पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी बंदा रिटायर हो जाता है तो उसको किस तरीके से हम ग्रेच्युटी प्रोवाइड करेंगे, ग्रेच्युटी पैसा कैसे ट्रीट होगा, पेंशन कैसे उसकी ट्रीट होगी, या फिर आपका और भी अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अगर उसको मिल रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वो अगले चैप्टर में सीखेंगे। आज एक फाइनली हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो है फिर अगला चैप्टर अगले दिन से स्टार्ट होगा। इसमें क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे थ्रू व्हाट्सअप, आप उसको लगाने की कोशिश करिएगा, या बुक अगर मिल जाए आपको तो आप बुक परचेस कर लें। अगर बुक नहीं मिल रही है तो लास्ट ईयर किसी बच्चे को अगर जानते हो तो उससे आप बुक ले लें। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे, हम क्वेश्चन यहाँ से आपको भेजते रहेंगे। तो ये चैप्टर तो आपको लगाते ही रहना है, साथ में नए टॉपिक को भी आगे बढ़ाना है। ओके, तो आज का क्वेश्चन है हम लोगों का, अ रेजिडेंट एम्प्लॉय इज़ गेटिंग द फॉलोइंग स्पेशल अलाउंसेस बिसाइड सैलरी। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कभी कभी HRA का इंडिविजुअली प्रॉब्लम भी आ जाती है, रेंट फ्री का भी आ जाता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक्स इसके पढ़े हैं। एक क्वेश्चन ये लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन की। मेन चीज़ आपको ये पता चल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ रेजिडेंट एम्प्लॉय इज़ गेटिंग द फॉलोइंग स्पेशल अलाउंसेस बिसाइड सैलरी। ही इज़ वर्किंग इन एन एरिया विच इज़ एट अ हाइट ऑफ मोर देन 9000 फीट in the state of Jammu and Kashmir, and which is also covered by serial number 1 subclass 2 and category A of serial number 2 of the notification issued under section 10 subsection 14. Compute the taxable amount of these allowances. इस क्वेश्चन में आपको टैक्सेबल अलाउंस निकालने हैं, जबकि आपके अलाउंस दे रखे हैं। तो बस अलाउंसेस जब भी गिवन हो आपको, बस आप ये ध्यान रखिए कि किस अलाउंस में कितना पार्ट एग्जेम्प्ट है और कितना पार्ट टैक्सेबल है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। जैसे दिया है क्लाइमेट अलाउंस। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक दे रखा है क्लाइमेट अलाउंस। क्लाइमेट अलाउंस आपका 700 पर मंथ, ये पहला अलाउंस दे रखा है। दूसरा अलाउंस गिवन है स्नो बाउंड एरिया अलाउंस। स्नो बाउंड एरिया अलाउंस जो है 300 पर मंथ है। बॉर्डर एरिया थर्ड है आपका डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। ये आपको दिया है, पहला था 700, दूसरा था 300, 800 पर मंथ। इसके बाद है फोर्थ है आपका, थर्ड तो हो गया, फोर्थ है बॉर्डर एरिया अलाउंस। बॉर्डर एरिया अलाउंस आपको गिवन है 600 पर मंथ। फिफ्थ है आपका हिज 2 चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन दिल्ली एंड आर लिविंग इन द हॉस्टल फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ दियर एक्सपेंसेस ही इज़ गेटिंग हॉस्टल अलाउंस 800 पर मंथ। 2 बच्चे हैं इसके, दिल्ली में पढ़ रहे थे,
और खर्चों को रीइंबर्स करने के लिए ही इज़ गेटिंग हॉस्टल अलाउंस 800 पर मंथ, यानी कि हॉस्टल अलाउंस भी आपको दे रखा है। 6 नंबर है फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द एजुकेशन ऑफ बोथ द चिल्ड्रन ही इज़ गेटिंग अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस भी प्रोवाइड हो रहा है। कितना है? एजुकेशन अलाउंस आपको दिया है यहाँ पर 300 पर मंथ। इतनी चीज़ें क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप टैक्सेबल अमाउंट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस की इतने अलाउंसेस में जो इस व्यक्ति को मिल रहे हैं, इसमें कितना पार्ट जो है वो टैक्सेबल होगा या कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, आप ये बताइए। तो इस तरीके के भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। बाकी आप लोगों ने रेंट फ्री अकोमोडेशन या HRA, मोटर कार वैल्यूएशन, ये सब डिस्कस किया है आपने इस चैप्टर में पहले से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअली भी अलग अलग पूछा जा सकता है, RFA से रिलेटेड या HRA से रिलेटेड, या इस तरह से अलाउंसेस को दे करके भी टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। और इस चैप्टर में इसी तरह की कैलकुलेशंस आएंगी। अब जरा बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो साइड में हमने लिख लिया सॉल्यूशन, और यहाँ लिखा ऊपर हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट में नंबर 1 क्लाइमेट अलाउंस। क्लाइमेट अलाउंस देखें कितना है। ये आपको दे रखा है 700 पर मंथ। तो साल भर का कितना हो गया? 700 इंटू 12, तो 700 इंटू 12 8400 आ गया। दूसरा आपका है स्नो बाउंड एरिया अलाउंस। स्नो बाउंड एरिया अलाउंस आपका 300 है। ये इंटू 12 आप साइड में कहीं कर लेंगे नीचे, ये आ जाएगा 3600। दोनों अलाउंसेस का टोटल हो गया आपका 12,000। इसमें जो क्लाइमेट अलाउंस और स्नो बाउंड एरिया अलाउंस है, दोनों का जो ऐड है 12,000, इसमें मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्टेड जो होता है वो 800 पर मंथ होता है। तो इन दोनों में हमने नीचे लिख दिया लेस मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्टेड। ये एज़ पर रूलिंग है आपका 800 पर मंथ। इसका मतलब 800 पर मंथ का मतलब 12×8 = 9600। ये आप अमाउंट इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा 2400 रुपीज़। इतना पार्ट इसका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंस। बॉर्डर एरिया अलाउंस देखिए ज़रा कितना है सवाल में। बॉर्डर एरिया अलाउंस कितना दे रखा है? 600 पर मंथ। तो इसको बेटा रफ कर दे रहे हैं ऊपर से, आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ से 2400 की डिजिट हम लोगों को मिली है। अब इसी के नीचे हम सॉल्व करना है। यहाँ तो नीचे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको बोर्ड नहीं समझ में आएगा। फिर बॉर्डर एरिया अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस हम लोगों ने लिख लिया। 4th पॉइंट था बॉर्डर एरिया अलाउंस। ये आपको दे रखा है इसमें 600 पर मंथ। तो 600 पर मंथ है, इंटू 12 कर लिया 7200। और एक हमारा टैक्सेबल जो लिमिट चल रही है वो 2400 की चली आ रही है। तो 7200 जो ये पार्ट आ रहा है ये आपका पूरा टैक्सेबल होता है। तो इसको आप लिख दीजिए 7200 और 2400 तो 12×96। इसके बाद एक अमाउंट और आ रहा है
एक अमाउंट और बेटा आ रहा 800 डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। ये 800 रुपये है, इसको लिखना भूल गए हम लोग, थर्ड नंबर कर लें इसको, यहाँ लिख देते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। ये आपका गिवन है 800 पर मंथ, यानी कि 9600, दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा 9600 और 7200, यानी 16800 आपका अमाउंट आ गया। इसके बाद इसमें लेस कर दें, अगर कोई एग्जेम्पशन हमारी रूलिंग में है तो हम एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, तो लेस मैक्सिमम अमाउंट exempted in category A of serial number 2 is 1300 पर मंथ। इन दोनों में जो डिडक्शन है आपका 1300 रुपये पर मंथ का मिलता है, तो इंटू 12 कर दीजिए इसमें, तो 1300 रुपये पर मंथ में इंटू 12, तो ये आ गया आपका 15,600 का एग्जेम्पशन। तो टैक्सेबल कितना बचा, इसको माइनस कर दें 1200 रुपीज़। ये जो 1200 टैक्सेबल है इसको अब हम लोग बाहर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया अपना हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस यहाँ पर है 800 रुपये पर मंथ, देख लें ध्यान से, हॉस्टल 800 रुपये पर मंथ है आपका हॉस्टल अलाउंस, जिसमें से 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो पहले तो हम देख लें हॉस्टल अलाउंस हमें मिल कितना रहा है, 800 इंटू 12 9600 मिला, और एग्जेम्प्ट होता है 300 रुपये पर मंथ, ये रूलिंग है आपकी 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। तो दो बच्चे हैं इसके, तो दो बच्चों का एग्जेम्प्ट करा दें, तो 300 इंटू 2 चाइल्ड इंटू 12, तो ये आ जाएगा 7200, माइनस कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 2400, जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस में कितना एजुकेशन 300 रुपये पर मंथ है, जबकि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका मतलब 300 रुपये अगर इसको मिल रहे हैं तो 300 इंटू 12, ये आ गया 3600 रुपये, जिसमें से 100 रुपये के हिसाब से दो बच्चे 12 महीने का 2400 रुपये एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल कितना बचा 1200 रुपये। अब ये आपके जो पार्ट निकल रहे हैं ये सब आपके टैक्सेबल हैं, तो ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल और ये टैक्सेबल अमाउंट आ गए। तो इट मीन्स टैक्सेबल अमाउंट ऑफ स्पेशल अलाउंस आप ऐड कर दीजिए इनको, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 7200, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको जो है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मतलब अलाउंसेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अलाउंसेस लिखते चले जाइए, कितना पार्ट उसमें एग्जेम्प्ट, अगर रूलिंग हमारी कहती है कि कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होगा उसको आप माइनस कर दीजिए, जो बचे आप उसे बाहर शो कर दें, वो पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी HRA और इनके न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं हम लोग सीख चुके हैं, उनको हम लोगों ने देखा भी कि कैसे सॉल्व करना है। तो इससे पहले के जो टॉपिक थे HRA और रेंट फ्री एकोमोडेशन, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा, इनके हम न्यूमेरिकल्स आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, विद सोल्यूशन भेजेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और अलाउंसेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देख लीजिए अलाउंसेस से रिलेटेड किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये हम लोगों का लास्ट में फाइनली आंसर आ गया।
बाकी कल से कॉस्ट अकाउंटिंग का टर्न रहेगा। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, अब क्योंकि इसमें हम लोग कोर्स इनकम टैक्स में पहला चैप्टर भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग को 3 चैप्टर तक बराबर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसको सीखेंगे। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बाकी क्वेश्चंस हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप लोग घर में रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें। और कोरोना इस समय बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है मार्केट में। किसी के आसपास अगर कोरोना आया भी हो तो घर से बाहर ना निकलें, उसके पास भी ना जाएं, कोरोना के दूर रहें बिल्कुल, क्योंकि ये किसी के भी हो सकता है। कोई जाति धर्म या मज़हब नहीं देखता कोरोना। तो आप लोग घर के अंदर रहें और अच्छी तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करें। बाकी पढ़ाई जो है मन लगा करते रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।